हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जेसीसी सीजीएल के तहत या फिर जेसीसी के तहत जितने भी फॉर्म आपको इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो स्थानांतरण नीतियों को लेकर केस हुआ जिसमें सुनवाई आपको होने वाला था, लेकिन उसका डेट अब एक्सटेंड हो गया है। अब जो है वो 27 अप्रैल का डेट दिया गया है अगली सुनवाई का। तो उस पर हम बात करेंगे। अब वो जो डेट दिया गया है सर, तो क्या वो फाइनल फैसला आएगा या फिर से डेट एक्सटेंड होने की संभावना है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इसके अंतर्गत आपको ये भी पता होगा कि जेसीसी ने फिर से एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। बीसीएसई मतलब कि बिहार सचिवालय का भी फॉर्म आपका निकला हुआ है अभी, ठीक। खोटा भाषी आप क्या कर रहे हैं, खोटा के सिलेबस को लेकर क्या अभी भी संशय आपके दिमाग में, और इलेक्शन डेट। तो ओवरऑल आज हम इस वीडियो में एक क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, किस हिसाब से आपका स्ट्रेटजी जो है वो काम करना चाहिए, उन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। जैसे कि पहला है कि अगला सुनवाई का डेट था, तो डेट अब एक्सटेंड हो गया है, ठीक। अब जो फैसला आने वाला था स्थानांतरण नीति को लेके, वो अब डेट एक्सटेंड कर दिया गया कि 27 अप्रैल को आपका आएगा। अच्छा, ये कंफर्मेशन अब नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो केस का डेट है वो ऑलरेडी 2 से 3 बार एक्सटेंड हो चुका है। तो अब जो डेट रखा गया है, लोगों को तो ये कहना है कि ये फाइनल फैसला होगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं हो सकता कि डेट फिर किसी न किसी रीजन से और एक्सटेंड हो जाए, ठीक। तो खैर यहाँ पे अपना संयम नहीं खोना है, क्योंकि आपके लिए फिर एक राहत वाली चीज़ ये हो गया कि जेसीसी ने फिर से नया एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, जिसके तहत झारखंड सचिवालय मतलब जेसीसी सीजीएल का जो एग्जाम है वो अब लास्ट वीक ऑफ जून में होगा, जो कि इसके पहले का जो टेंटेटिव डेट था उसके तहत लास्ट वीक ऑफ मई में इसका एग्जाम होने वाला था। अब 1 महीना एक्सटेंड हो गया, लास्ट वीक ऑफ जून। अब ये भी कंफर्मेशन नहीं है, अब ये थोड़ा डिपेंड करता है, जो भी चुनाव होने वाले हैं पंचायत चुनाव, उस पर थोड़ा सा डिपेंड करता है। अगर मई में चुनाव कंडक्ट हो जाते हैं तो फिर लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम हो सकता है, नहीं तो अगर पंचायत चुनाव एक्सटेंड होकर जून जाता है तो ये आपका डेट बढ़ के जुलाई भी जा सकता है। खैर 2 से 3 बार डेट भी आपका एक्सटेंड हो चुका है। ओवरऑल जो चीज़ें हैं सर, अच्छा एक चीज़ आपको और पता चल रहा होगा कि बिहार सचिवालय का भी फॉर्म निकला हुआ है। तो अगर आप सचिवालय के लिए ही फोकस्ड हैं तो आप अपना थोड़ा सा जो मेहनत है वो बिहार सचिवालय की तरफ भी थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि झारखंड सचिवालय छोड़ देना है, आपको कंटिन्यू रहना है। एक पॉइंट और मैंने यहाँ लिखा है कि खोटा भाषी जो है सर, क्योंकि कुछ लोग हैं अगर उनके दिमाग में अभी भी ये संशय बना हुआ है कि खोटा का सिलेबस क्या है, खोटा का सिलेबस चेंज होगा कि वही रहेगा, तो चीज़ें कुछ ऐसी है ना सर कि आप एक चीज़ तो है कि आप अस्वस्थ होना सीख जाओ। खोटा सिलेबस जो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसके तहत आपका गद्य भाग, पद्य भाग, नाटक और खोटा ग्रामर ये आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, और चौथा है साहित्य की अनुविधाएं। तो ओवरऑल अब जो डेट एक्सटेंडेड फॉर्म में जो आया है कि लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप निस्संदेह खोटा भाषी भी आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त समय मिल चुका है अभी तक। और आप मेरा मानो तो जो सीरियस बंदे हैं वो खोटा का हमको लगता है कि एक बार एटलीस्ट पढ़ लिए होंगे पूरा सिलेबस। अब जो टाइम एक्सटेंड हो रहा है उसमें क्या करेंगे कि वो अब रिवीजन का उनका दौर होगा, और आप इतना मान के चलो कि जितना डेट एक्सटेंड होगा कट ऑफ भी उतना ही हाई जाने वाला है। क्यों? एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि जो कि इसके पहले का डेट था कि अप्रैल में एग्जाम होगा, तो जो अप्रैल को एक टारगेट पॉइंट सेट करके चल रहे थे उनका कम से कम एक बार वो किसी ना किसी तरीके से सिलेबस को कवर कर लिए होंगे। अब डेट एक्सटेंड हुआ, ठीक, मई गया, तो वो क्या किए होंगे कि एक वो टारगेट बनाए होंगे कि एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। अब डेट जो है वो जून हो गया तो फिर से अब उसको रिवीजन कर लेंगे। मतलब कि डेट जिस हिसाब से एक्सटेंड हो रहा है आपका कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाने वाला है। इस चीज़ को आप समझ जाओ, ठीक है। आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हो तो आप जीके तो पढ़ ही रहे हो, ठीक, मतलब सामान्य अध्ययन आप पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, प्लस अपना झारखंड के स्पेशल पढ़ रहे हो और खोटा पढ़ रहे हो, या खोटा के अलावा जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है वो पढ़ रहे हो। बिहार सचिवालय का भी आप सिलेबस देखोगे तो पीटी का अगर आप सिलेबस देखोगे उसमें, क्योंकि उसमें पीटी और फिर शायद मेंस है, तो उसमें भी आपका जो सिलेबस है सर, अगर आप सामान्य अध्ययन अच्छे से कर लेते हो, मैथ अच्छे से कर लेते हो, रीजनिंग अच्छे से कर लेते हो, करंट अफेयर अच्छे से कर लेते हो, तो ये सारा चीज़ आपका बिहार सचिवालय में भी काम आ जाएगा, ठीक। और वहाँ तो आप आराम से यूआर कैटेगरी में फॉर्म भर भी सकते हो,
है ना, एग्जाम भी दे सकते हो। तो आप निस्संदेह झारखंड सचिवालय को टारगेट करके चलो, लेकिन आप बिहार सचिवालय का भी फॉर्म भरो और वहाँ भी एग्जाम में बैठो, क्योंकि आपका तैयारी मान के चलो कि पीटी के लिए तो आपका 100% तैयारी है। मेंस के लिए हो सकता है कि मैंने पूरा सिलेबस को स्टडी नहीं किया अभी, बीएसएससी सीजीएल का क्या सिलेबस है, पीटी का आई थिंक आपका जो सिलेबस अभी तक आप पढ़ रहे हो झारखंड सचिवालय के अंतर्गत तो पर्याप्त है पीटी के लिए। मेंस के लिए हो सकता है कि बिहार स्पेशल आपको पढ़ना पड़ जाए, वो देखने वाली चीज़ होगी, सिलेबस को थोड़ा देखना पड़ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि झारखंड सचिवालय के अलावा आप बिहार सचिवालय पे भी फोकस हो सकते हो, अगर आपको पढ़ना ही और आप समय दे ही सकते हो तो। दूसरी चीज़ है ये जो एक्सटेंडेड डेट आया है कि लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम होगा। अब चूंकि इसका फैसला जो है 27 अप्रैल को बोला गया, 27 अप्रैल को इसका फैसला होने वाला है, तो आप अस्वस्थ मान के चल सकते हो कि आपके एग्जाम से कम 1.5 महीना पहले आपको फैसला सुना दिया जाएगा कि इसका क्या फैसला होने वाला है। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर्स का ये कहना है कि ये इसमें सरकार हार जा रही है, सरकार हारेगी। आप एक चीज़ को समझो सर, इसमें जानते हो हार कौन रहा है? कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एनालाइज करके देखना कि ये जो केस हुआ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि केस के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि स्थानांतरण नीति गलत है। 10th और 12th के बेसिस पे आप किसी को यहाँ के रहने वाले हैं वो आप शो कर दोगे कि कौन यहाँ रहने वाला नहीं। आप मतलब क्या है कि ये जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक ही भाई मान लो कोई झारखंड से पढ़ा और सेम उसका भाई जो है मान लो दूसरे स्टेट से पढ़ा, ठीक, तो एक आदमी फॉर्म भर सकता है, उसका दूसरा फॉर्म नहीं भर सकता। ये नीति गलत है, बिल्कुल इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा खेला है ना, इस खेला में जो लॉस है वो सिर्फ स्ट्रगलर्स का हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स का हो रहा है। सरकार अपनी नीति के तहत ही बनाई, उसको पता है कि इसमें अड़चने होंगी, उसको ये भी पता है कि इसमें केस फाइल होगा, उसको ये भी पता है कि किस हिसाब से क्या चलना है। बहुत सारे चीज़ जो होते हैं ना सर वो प्लान्ड होते हैं, लेकिन इसमें मेंटली तौर पे खेला जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ। ये समय जो बर्बाद हो रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स का समय बर्बाद हो रहा है। अब इसमें होता ये है कि बहुत सारे लोग जो डेट एक्सटेंड हो रहा है तो बहुत लोगों को अब ये भी लगेगा कि 22 में इसका एग्जाम होगा नहीं, 23 में होगा या फिर 24 में होगा, तो बहुत सारे लोग अपना एक होप छोड़ देते हैं और एक अलग ट्रैक पकड़ लेते हैं। जो व्यक्ति 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा ये लगता भी है कि चलो कब तक लोग सहन करें इस चीज़ को। लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको बाकायदा अपना तैयारी पुरजोर रखना है। जितना समय मिल रहा है, जैसे जून अभी जो आपको डेट इंट्रोड्यूस किया गया है कि लास्ट वीक ऑफ जून में जैसे सीजीएल का एग्जाम होगा, तो इसी डेट को टारगेट पॉइंट एक सेट करके आप कम से कम 1-2 बार पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर जाओ। दूसरी चीज़, अगर क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आपने खोटा सिलेबस को ऑप्ट किया था तो आपके लिए एक सुनहरा मौका हो गया कि आपको अच्छा से आप सिलेबस को पढ़ने का मौका मिल गया, क्योंकि वाकई में खोटा का जो सिलेबस है सर वो एक बार अगर आप पूरा पढ़ भी जाओगे फिर भी आप इस चीज़ का गारंटी नहीं ले सकते थे कि सारा क्वेश्चन मैं सही करके जाऊँगा, क्योंकि इतनी कविताएँ हैं, इतना इसमें स्टोरी है कि सभी चीज़ों को दिमाग में स्टोर रखना, उसको लिए क्या होता है ना कि थोड़ा रिविजन, मल्टीपल टाइम आपको रिविजन करना होता है। तो खोटा अगर आपने ऑप्ट किया तो आपके लिए एक सुनहरा मौका हो गया कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो गया। लास्ट वीक ऑफ जून में इसका डेट है। अपना तैयारी को आप पुरजोर रखें, साथ ही साथ आपको बिहार सचिवालय अवश्य भरना है, क्योंकि पीटी के लिए आपका पर्याप्त तैयारी हो गया है मान के चलो। मेंस के लिए हो सकता है बिहार स्पेशल आपको थोड़ा पढ़ना पड़ जाए, वही एक्स्ट्रा पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। चीज़ों को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करना सीख जाओ। सिर्फ झारखंड सचिवालय तो ऐसा नहीं कि झारखंड सचिवालय पे ही स्टिक हो जाना है। अगर आपका तैयारी झारखंड सचिवालय के करते करते अन्य वैकेंसीज के लिए भी हो चुका है तो आप 100% आप उसमें बैठो, जैसे कि बिहार सचिवालय आराम से आप उसमें बैठ सकते हो। या फिर झारखंड के अंतर्गत और भी वैकेंसी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आप अपना क्राइटेरिया आपका क्या है, किस हिसाब से आप सेट बैठ रहे हो, इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप सेट बैठ रहे हो कि नहीं, चीज़ों को देखो। और संभवतः अगर आप स्ट्रगलर्स हैं 2-3 साल से तैयारी भी कर रहे हैं तो आप मान के चलो कि ये 2022 से लेकर 2023 के बीच में आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से किसी न किसी पोस्ट पे हो जाएगा। बस बेशर्ते शर्त सिर्फ ये है कि आपको अपना तैयारी जो है सर वो पुरजोर रखना है, और आप एक टारगेट पॉइंट ये पकड़ के चल सकते हो कि अब हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 2022 तक का अपना एक समय दे के चलो आप कि दिसंबर 2022 तक हम पढ़ेंगे। इससे होगा क्या कि मान लो कि भगवान न करे अगर किसी रीजन वजह से मान लो 23 में होता है कोई चीज़, जैसे ऐसा मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी एग्जाम जो हम 23 में होंगे 22 में नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जून में डेट दिया गया है तो हमको उसी को टारगेट पॉइंट, हो सकता है कि जून में एग्जाम हो भी जाए, ये हो सकता है 1 महीना और एक्सटेंड हो जाए। लेकिन आप एक 22 तक का टारगेट पकड़ के चलोगे ना कि 22 तक हमको पढ़ लेना है, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा और 2-3 बार आप चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। तो बीच में अगर 15-20 दिन का गैप भी आ जाएगा ना तो वो ज़्यादा आपको डैमेज नहीं करेगा वो चीज़। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ महीना और अपनी तैयारी में ही दीजिए अपने समय को, इधर उधर आप डाइवर्ट मत हो,
फील्ड जो है वो चेंज करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि सर अब छोड़ रहा हूँ और ये सब, इसलिए इन चीज़ों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ आज। फील्ड और अपना ट्रैक जो है वो चेंज मत कीजिए, बस कुछ महीना और, इतना समय दिए हैं तो 2-4 महीना और समय देना है और एक प्रॉपर जॉब लेके निकलना है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। और इसी हिसाब का आपका मेंटली जो प्रिपरेशन है वो इसी हिसाब से होना चाहिए। आई होप कि जून, लास्ट वीक ऑफ जून में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अपना तैयारी को पुरजोर रखें। अच्छा, एक चीज़ और है कि इलेक्शन जो डेट है सर वही बताया कि अगर मई में इस पंचायत चुनाव हो जाता है तो जून में पकड़ के चलो आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश अगर पंचायत चुनाव ही जून में एक्सटेंड होता है तो फिर आपका एग्जाम जुलाई में होगा। तो 1 आध महीना का हो सकता है और एक्सटेंड जाए डेट, लेकिन हमको क्या पकड़ के चलना है कि जून में ही आपका एग्जाम होने वाला है। और ऑब्वियसली बात है कि आपको पर्याप्त समय मिल चुका है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी डेट जो है वो एक्सटेंड किया जा चुका है जैसे सीजल का। तो अब अगर जून में लिया भी जाता है तो आपके पास ये बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि समय नहीं मिला, क्योंकि समय जो है वो पर्याप्त मिल चुका है। अभी से भी अगर आप काउंट करोगे तो अभी जैसे अप्रैल चल रहा है तो मई जून लगभग 2.5 से 3 महीना का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है। तो 2.5 से 3 महीना में आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर अवश्य करें, और पहली बार चैनल पर अगर विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।